रोहित, फुल्की के एक्सीडेंट के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो सारी बातें किसी और को पता ना चले। इस बात का ख्याल रखना प्लीज। कोई नहीं जान पाएगा अंशुमन, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन ये सब कुछ किसने करवाया और क्यों करवाया ये हमें जानना ही होगा। बिल्कुल। तो फिर अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। ये क्या अंशु, तुम जा रहे हो क्या? प्रमिला। अरे बाबा, मुझे एक बार बताते तो। नहीं, मतलब जो काम था वो हो गया, इसलिए जाना तो पड़ेगा ना। और मुझे जाकर खाना भी खरीदना है ना। भाभी ने तो आपके लिए खाना बनाया है, तो फिर आप बाहर क्यों खाएंगे खाना? फुल्की, मैंने सुना था तुम ऊपर आराम कर रही हो, फिर नीचे क्यों आई हो? अरे अंशु भैया, आपको नहीं पता? हमारी फुल्की दास तो सुपर वुमेन है, उसे आराम वाराम की जरूरत नहीं है। आप उससे कुछ मत कहिए। हो सकता है उसे घर में बहुत अकेला महसूस हो रहा हो, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए आ गई है ना। अच्छा भैया, बहुत हुआ। ये मेरे साथ बैठ के थोड़ा बातें कर रही थी। देखो ना भाभी, हर वक्त डांटते रहते हैं, हर वक्त। हाँ रुद्र, बोलो। माँ, एक बात बताना तो, ये जो थाने का सेकंड ऑफिसर है ये कुछ ज्यादा ही घर पर आने जाने लगा है ना। मतलब अभी घर पर ही आया है ना, आखिर क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। आएगा क्यों नहीं, मास्टर साहब ने उसे सर पे बिठा जो रखा है। क्या हुआ बेटा, उसके साथ कोई समस्या है क्या? नहीं, समस्या कुछ नहीं है, पर वो लड़का प्रमिला के साथ पढ़ता था ना, और उसका स्वभाव भी थोड़ा विचित्र है, थोड़ा अलग लगता है वो मुझे। मतलब किसके दिल में क्या चल रहा है, अब क्या बता सकते हैं। माँ देखो, अब ये मास्टर जी से मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मगर आप थोड़ी चौकन्ना रहना प्लीज। है मैं आपको बताता हूँ, उस दिन सुपर स्टोर में जो खाने की पार्टी थी उसमें भी वो आया था, और फुल्की ने जब बॉक्सिंग के लिए मार खाई उस वक्त भी वो आया था, और आज भी आया है। इस तरह से आना तो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ। वो क्या है ना, आजकल हालात ठीक नहीं है, अपने लोग ही अपने पीठ में छुरा भोंक कर चले जाते हैं, और ये तो पराया है ना माँ। अगर तुम कह रहे हो बेटा तो मैं जरूर संभल के रहूंगी। मैंने मास्टर साहब को बहुत समझाया पर वो तो सुनते ही नहीं ना। ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ मैं। हाँ माँ, ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ बाय। मैं भी तो बिल्कुल यही कह रही थी। कावेरी, कावेरी, वो अंशुमान पुलिस वाला है या चला गया? ये लो पकड़ो, इसमें सब है, बाहर से कुछ मत खरीदना। प्रमिला, इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये सब तुमने क्यों किया? मिल रहा है तो ले लीजिए अंशुमन भैया, ले लीजिए, शर्माइए मत। प्रमिला, ये सब तुम क्या कर रही हो? क्यों, क्या हो गया माँ? अभी तुम ये मजाक करके बातें कर रही थी, एक अनजान लड़के को खाना बना के तुमने दिया। ये सब है लोगों का घर है। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? बड़ी भाभी, कावेरी दीदी अचानक किस तरह से गुस्सा क्यों हो रही है? प्रमिला अंशुमन को फूड गिविंग, फिर बड़े भाभी एंग्री ऑफ हैपनिंग। जवाब दो, इस घर में आखिर हो क्या रहा है? माँ, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अंशु अकेले रहता है, इसलिए उसे थोड़ा खाना बना कर दे दिया। क्यों, कुछ गलत कर दिया क्या? सर आप कुछ करिए। बड़ी माँ भाभी को बहुत डांट रही हैं। वो कह रही हैं कि भैया को खाना क्यों दिया। तुम्हारा वो सहपाठी अपने खाने के लिए वो तुम पे तो निर्भर नहीं करता ना।
दिन भर क्यों रहेगा माँ? हमारे घर में आया था वो, मेरा पुराना, बहुत पुराने दोस्त है, दोस्त को इसलिए- पुराना ही रहने दो। दोस्ती को नए तरीके से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर हम उसे कितना ही जानते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? इतना चिल्ला क्यों रही हो? बड़े पापा, अंशुमन भैया को भाभी ने खाना बना कर दिया है, इसीलिए बड़ी माँ उन्हें डांट रही हैं। डांट रही है? पर क्यों? सुनो तो, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे ही उस लड़की की बात सुन के आप मुझ पे गुस्सा कर गए। बहुत शैतान लड़की है, बहुत शैतान। चुगली करना जानती है। मजली बहू, तुम्हारी बहू की वजह से मेरे परिवार में आग नहीं लगनी चाहिए। और ये लड़का अंशुमन, मैं चाहती हूँ कि दोबारा इस घर में वो नहीं आना चाहिए। प्रमीला, उसे कभी दोबारा खाना देने की कोई जरूरत नहीं। ये सब मुझे पसंद नहीं है। ये सब हो क्या रहा है इस घर में? कावेरी, तुम अपनी दीदी को समझाओ, वो इस घर के वातावरण को नर्क बना रही है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, कह रहा हूँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया आप शांत हो जाइए। आप अपने दिमाग को शांत रखिए। देखिए जो होना था वो तो हो गया ना, अब शांत हो जाइए। रोहित बड़े पापा को लेके जा। बड़े पापा, आप आइए, आइए। भाभी, इस तरह से रो क्यों रही हैं? मत रोइए भाभी, मत रोइए। मंजली दीदी, रुद्र कॉलिंग। बड़ी भाभी टॉकिंग। बड़ी भाभी समहाउ वहीं पर ही कुछ शेयर किए होंगे, इसलिए ही मैं बड़ी भाभी के पास जाती हूँ। बड़ी भाभी, पता नहीं जीजा जी अंशुमन भैया से इतनी नफरत क्यों करते हैं। भैया ने ऐसा भी क्या किया है? ये लो शालिनी दी आ गई। पता भी है भैया कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा उस ऑफिसर ने? हाँ? प्रमिला के बचपन का दोस्त है, इसलिए खुद को बहुत बड़ा हीरो समझ रहा है क्या? क्या कहा उसने? अंशुमन स्विमिंग पूल के घटने का छानबीन कर रहा है। एक बाइक को ट्रेस किया है और इवन उस दिन जो आदमी बाहर का स्टाफ बनकर आया था, ये बात वो लोग जान गए हैं और उसे ढूंढ रहे हैं। मैंने बार बार कहा था रुद्र भैया कि सावधानी से कीजिए, बहुत रिस्क है इसमें। मतलब भैया इस पर एक्सपोज हो जाएंगे क्या? अच्छा भैया, नहीं मतलब आप क्यों गए थे स्विमिंग क्लब में? अरे बाबा, क्या फायदा हुआ वहाँ जाने से? रोहित भैया और फुल्की के बीच क्या आप दूरियां बढ़ा पाए? नहीं बढ़ा पाए ना, और ना ही फुल्की को कुछ हुआ, तो फिर आप। हमें कभी कोई फायदा नहीं हुआ रिंकी। मैंने कई बार रोहित का अपमान करके फुल्की और रोहित को अलग करने की कोशिश की, पर वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उसके बाद प्रेस को बुलाकर रोहित के बाजू में खड़े होकर वहाँ भी फुल्की को दूर करने की कोशिश की, वो भी अनसक्सेसफुल हुआ। क्योंकि लावण्या दी ने हम सबको धोखा दिया। उसके बाद क्या हुआ? फुल्की ने रुद्र भैया का असली रूप पहचान लिया। फुल्की को हमेशा हमेशा के लिए हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से भी वो हंसती हुई वापस आ गई। सही
कहा था आपने रुद्र भैया, फुल्की बहुत किस्मत वाली है। भैया आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? अगर ये सामने आ गया कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी और इस सब के पीछे ये आपका कभी नहीं हाथ हो है सकता। ये मुमकिन नहीं है। तुम चुप रहो। फोन कहाँ है मेरा? काम के समय ही फोन नहीं मिलता। उसी को फोन करता हूँ, उसी को फोन करता हूँ, उसी को कॉल करता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? अरे शांत हो जाइए रुद्र भैया, कुछ दिनों से देख रही हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो हमारा। अब शांत रहने का वक्त नहीं है शालिनी। अरे क्या हो रहा है देख रही हो ना तुम? अरे सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया उस प्रमिला के दोस्त ने। अब पता भी नहीं दोस्त है या इन दोनों में कुछ। पर वैसे भी मैंने माँ से कहा है कि उस लड़के पे नजर रखना। एक बात बताओ शालिनी, कुछ दिनों में ना माँ उसका घर पे आना जाना बंद कर देगी। लेकिन घर पे आना जाना बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। उसे नवाबगंज के बाहर निकालना होगा, तभी कुछ होगा। कहाँ हो? अरे नींद की गोलियां खाकर सो रहे हो क्या तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जल्दी अभी के अभी ऑफिस आ जाओ। अंदर आ जाऊं सर? अरे आइए आइए, सौभाग्य हमारा कि आप यहाँ पधारे। आइए। क्या कोई गड़बड़ हो गई है सर? अरे नहीं नहीं, कोई गोलमाल नहीं हुआ है। गोलमाल क्या होगा? तुम बैठो ना, बैठो बैठो, कुर्सी पे बैठो। लो बैठो। अरे बैठो। ऊपर से पूछ रहे गोलमाल क्या हुआ है? सुनो, आज की रात में पुलिस स्टेशन में उस अंशुमन का ट्रांसफर ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? ट्रांसफर ऑर्डर। उसके खिलाफ कोई शिकायत तैयार रखना जिसकी वजह से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए तुम? समझ गए ना? कल सुबह तक अंशुमन नवाबगंज के बाहर होना चाहिए। समझ गए ना? हाँ 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 सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोई ना कोई कंप्लेन उसके ऊपर जरूर कर दूंगा। पर अगर मुझे बता दें कि आखिर हुआ क्या है कैसे लोग है ये? देखो ना शालिनी, अब मुझे बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। पहले तुम अपने सेकंड ऑफिसर की व्यवस्था करो, उसके बाद मैं तुम्हारी व्यवस्था करूंगा। तुम्हारा वो ऑफिसर, उसकी इतनी हिम्मत कि वो तहकीकात करेगा। वो तहकीकात करेगा कि तुमने पानी में कैसे गिरी है, उसे शौक कैसे लगा। उसको यहाँ से निकालना है। जाओ काम पे लग जाओ, जाओ। अरे जाओ। दिमाग खराब करके रखा है इन लोगों ने। पागल हो जाऊंगा। आज कोई पकोड़ा नहीं मंगवाया है क्योंकि फुल्की के सर ने मना कर दिया था। कॉफी तैयार है। आज हम सिर्फ कॉफी नहीं पियेंगे। मैं कह रही थी कि मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या बात है, तुम सजेशन दोगी? क्या सजेशन है? ए प्रेम, ज्यादा मुझसे पंगा मत लेना, हटो तो। भैया मैं कह रही थी कि आप मुरमुरे खा रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रही थी सिर्फ यही नहीं खाएंगे। तो फिर आज हम क्या करेंगे पायल दीदी, बताइए बताइए। आज भाभी हमें वायलिन बजा के सुनाएंगी और भैया गाना गाएंगे और हम सब क्या करेंगे? मस्ती करेंगे। बहुत मजा आएगा। मैं अभी वायलिन लेकर आती हूँ। नहीं 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 फुल्की, बिल्कुल भी नहीं। देखो समझो, माँ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि फिर से कुछ नई गड़बड़ शुरू हो जाए। क्यों भाभी, क्यों छोड़ेंगी? इतने दिन हो गए हैं, आपने तो वायलिन बजाने की प्रैक्टिस भी नहीं की। अगर भैया रहते तो आप ऐसा करती क्या? मैं अभी वायलिन लेकर आती हूँ। सुनो ना भाभी, कॉफी ठंडा हो जाएगा। चलिए 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 भैया, चलिए ना, जल्दी आइए। आ जाओ आ जाओ, जाओ बैठो बैठो। सच में भैया, बहुत दिन हो गए घर में कुछ मौज मस्ती नहीं हुई है ना? हाँ सही कहा। पहले पता है बहुत होता था, उस वक्त तू बहुत छोटा था। भैया हमेशा ऐसा एक पारिवारिक प्रोग्राम करते थे। अंदर आऊं? अरे अंशु भैया आप? अरे आओ आओ। दरअसल मैं यहाँ टिफिन वापस देने के लिए आया था। रोहित, मेरा ट्रांसफर हो गया, कुछ देर पहले ही पता चला मुझे। मैं जा रहा हूँ रोहित। मतलब आप अब नवाबगंज में नहीं रहेंगे? नहीं, सुबह तो कुछ ऐसी खबर नहीं आई, जस्ट अभी कुछ देर पहले पता चला है। लेकिन इतना अचानक कैसे हो गया ये सब? दरअसल क्या है कि
डिपार्टमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कौन कब कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, यहाँ तुम लोगों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं। फुल्की, खूब अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? प्रमिला, मैं अब चलता हूं। नवाबगंज में आकर इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा समय बीता आप लोगों के साथ। ठीक है, चलता हूं फिर। भैया को शायद पता चल गया है कि वो क्यों जा रहे हैं। उनके रहन सहन से बात सुनकर मुझे तो यही लग रहा है। भैया से मुझे सब कुछ पता करना ही होगा। अरे फुल्की, तुम यहाँ अचानक? अच्छा, अंदर आओ, आओ। भैया, आप अचानक से क्यों जा रहे हो? पायल दीदी ने तो कहा कि अचानक से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। आप तो कह रहे थे अथॉरिटीज में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है वहाँ, बताइए ना भैया। आप क्यों जा रहे हैं? फुल्की, तुम यहाँ अचानक मुझसे मिलने क्यों आ गई? तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? भैया, आप मुसीबत में हो और मैं ना आऊं? क्या चल रहा है बताइए मुझे। मैं सब समझ गई हूँ। आपको जानबूझकर नवाबगंज से बाहर निकाला जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? भैया, सब बताना पड़ेगा आपको, आप बताइए। सच में बहन बहुत जुल्म करती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। फुल्की, अब तुम जान के क्या करोगी? तुम तो बहुत छोटी हो ना। ये सब जान के कोई फायदा नहीं है फुल्की। फिर से आप बात को घुमा रहे हो। मैं आपके कपड़े, चीजें, सूट सब लेकर घर चली जाऊंगी और घर जाकर बड़े पापा से कहूंगी कि आप मुसीबत में हो, लेकिन बता नहीं रहे हो कि किस मुसीबत में हो। अरे फुल्की, रुको रुको। अरे क्या कर रही हो तुम? ये सब छोड़ो ना, प्लीज मेरी बात समझो। भैया, आप घर में आकर बड़े पापा से क्या कहे थे? फुल्की, अरे तुम तो बहुत होशियार हो गई हो, एकदम से सवाल पूछने लगी। अच्छा रुको, मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। अच्छा बैठो बैठो बैठो, पहले बैठो, तुम आ जाओ। हाँ, एक मिनट। यहाँ बैठो बैठो। क्या हुआ था ना फुल्की की, मास्टर जी ने मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में तहकीकात करने को कहा था, लेकिन नवाबगंज थाने के ओसी ने कहा कि इन सब चक्कर में मत पड़ो। मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपने तरीके से तहकीकात जारी रखा। सीसीटीवी के हर फुटेज को मैंने अच्छे से चेक किया। तभी मुझे एक आदमी पे शक हुआ। तभी मैं उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। पुल के पास मुझे एक बोर्ड भी मिला था। उस बोर्ड के साथ एक लंबी तार भी थी। सब कुछ मिला, लेकिन मुझे एक पर शक हो रहा था। उस आदमी को मैंने पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन उससे पहले ही मेरा ट्रांसफर हो गया। अब मैं क्या करता बताओ ना। पुलिस तो ऐसे एक्सीडेंट्स की छानबीन करती है भैया। फिर ओसी सर ने क्यों मना किया? नहीं बोल सकता फुल्की। आंटी जब लॉकअप में थी ना, तो उसी समय उसी सर ने मुझे कहा था बीच में मत पड़ो। और अब देखो, अब मेरा ट्रांसफर हो रहा है। लो लो, देखो देखो। सर, पहले भी तुम्हें सावधान किया था अंशुमन।
लो, अब झेलो इसे। पहली बार की भी बात की उन्होंने। गड़बड़ है। उस दिन भी वो कितना चिल्ला रहे थे, मैं भूल ही नहीं पाती। जीजा जी भी तो थे। अगर पता चला कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो सबकी खाल खींच दूंगा मैं। इसका मतलब पहली बार जो हुआ और इस बार जो हुआ, हर छानबीन में ये ओसी सर टांग अड़ा रहे हैं। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना फुल्की, पता नहीं है मुझे, लेकिन तुम वादा करो तुम बहुत सावधानी से रहोगी। फुल्की, पूल में वो एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के किया ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे किसी का हाथ है, इसलिए किसी को मेरे ऊपर गुस्सा आ गया। जरूर कोई बड़ा आदमी होगा, इसलिए तो मेरा ट्रांसफर हो गया। अपने खून से पूजा करूंगा और उस परिवार को खत्म कर दूंगा। इसका मतलब माँ को जिसने फंसाया था उसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। लेकिन हमारे पास तो कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए हम किसी पर भी उंगली नहीं उठा सकते, है ना? अरे फुल्की सुनो ना, मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए अभी। अगर फिर से कोई बड़ा कांड हो गया, देखो छोड़ो ना, ये सब बात छोड़ो ना। भैया आप मत जाइए, हमें उस आदमी को ढूंढना ही होगा। आप मत जाइए ना भैया। फुल्की, मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ मुझे आकर इतना अच्छा परिवार मिला है और कितने दिनों के बाद प्रमिला से बात हुई है। मैं उससे कॉलेज में आखिरी बार मिला था। क्या हुआ? हाँ? अरे प्रपोज कर दे। अब हाँ, प्रमिला, प्रमिला, तुम बहुत ही अच्छा बजाती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे भैया, हाँ? कहाँ खो गए आप? नहीं मतलब मुझे वो ऐसे तो मैं भी खो जाती हूँ। सर मुझे डांट के हकीकत में लेके आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ क्या? अब तुम फुल्की, तुम रोहित ठीक कहता था, तुम बहुत बदमाश हो, बदमाश कहीं की। अरे भैया भैया, किसके बारे में सोच रहे थे? भाभी? ए फुल्की, देखो तुम ये सब एकदम बोलना बंद करो, शैतान हो तुम। चलो मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूँ, चलो। हाँ वो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपने तो मुझे बहन माना है ना? हाँ। फिर मैं भी वादा करती हूँ, आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। फुल्की, कल सुबह एग्जिट पर मैं साइन करके चला जाऊंगा। छोड़ो ना, इन सब के पीछे मत पड़ो तुम। मैं ना पढ़ूं तो कौन पढ़ेगा? फूल की दास को कितना काम है, पहले आपका जाना रुकवाना है, फिर भाभी को आपके साथ पता है, रहने देती हूँ। असली बात यह है कि फूल की दास को सब कुछ संभालना पड़ेगा और किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि हर तरफ क्या क्या चल रहा है।
कोई वादा करवा रहा है, कोई डर रहा है और कोई कह रहा है कि चुपचाप सहन करने को। नहीं 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 भैया, यहीं रहना पड़ेगा और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं घर जाकर सब कुछ इंतजाम करके आती हूँ। माँ काली, आप सब कुछ संभाल लेना। हाँ, आप फुल्की दास के साथ ही रहना। फुल्की दास सब कुछ ढूंढ निकालेगी। बड़े पापा, आपको पता है नवाबगंज में क्या क्या हो रहा है? आपको पता है? नवाबगंज में क्या क्या हो रहा है? तुम बस नाम बताओ कौन क्या कर रहा है, मैं सबको देख लूंगा। तुम्हारे साथ चलना है तो बोलो, मैं चलूंगा। बड़े पापा, आपको मजाक सूझ रहा है? पता है कितना कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। फुल्की दास से अब सहन नहीं हो पा रहा है। अरे ओ फुल्की दास, कहाँ गई थी किसी को कुछ बिना बताए? फुल्की नवाबगंज में क्या चल रहा है देखने गई थी। क्यों, यही बात है ना? बड़े पापा, मैं अंशुमन भैया के घर गई थी। भैया का अचानक से ट्रांसफर किया जा रहा है, आपको पता है? क्या? प्रमिला, अब ये सब कब हुआ? हाँ पापा, शाम को ही ऑर्डर मिला है उसे। सुबह तक अंशु को खुद को ही नहीं पता था। क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है पता है? क्योंकि स्विमिंग क्लब में जो कुछ भी हुआ, भैया उसको लेकर छानबीन कर रहे थे। छानबीन करते वक्त भैया को समझ आ गया था कि ये सब कुछ एक्सीडेंट नहीं है। किसी ने जानबूझकर पानी के अंदर तार डाल दिया था, मुझे मारने के लिए। पापा, फुल्की ये सब क्या कह रही है? उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? वो सब मुझे नहीं पता। देखो प्रमिला, अंशुमन ने मुझसे कहा था कि वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है और उसने किसी बाहर के आदमी को ट्रेस भी किया है, लेकिन उसे तो सिर्फ शक था। उसने कहा तहकीकात अभी बाकी है। लेकिन बड़े पापा, आप तो अपनी पावर यूज कर सकते हो ना अपने कामों के लिए, लेकिन अगर कहीं बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो, क्या तब भी आप अपनी पावर यूज नहीं करेंगे उसे रोकने के लिए? फुल्की, तुम बड़े पापा से ये सब कैसे सवाल कर रही हो? नहीं 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 रोहित, फुल्की सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। एक बार सोच के देखो, अन्याय रोकने के लिए पावर है। पावर का इस्तेमाल सही समय में नहीं किया गया तो उसका क्या फायदा है? बड़े पापा, फिर अब अंशु भैया का ट्रांसफर रुकवा दीजिए। कल सुबह ही भैया साइन करके नवाबगंज छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन पापा अभी ये सब कैसे करेंगे? लेकिन फुल्की, इस समय कोई ऑफिस कहाँ खुला होगा? लेकिन बड़े पापा, भैया चले गए तो वो बहुत बड़ा अन्याय होगा, बहुत बड़ा अन्याय। और हम लोगों के ऊपर ऐसे ही एक के बाद एक अन्याय होता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। देखो, फिर तो डीजी साहब के घर ही जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कैसे जाऊंगा? कौन लेकर जाएगा? मैं ले जाऊंगा बड़े पापा। फुल्की को कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है, या फिर कोई मारना चाहता है भी या नहीं, ये तो हमें जानना होगा ना बड़े पापा। और सच में अगर इसकी तहकीकात करने की वजह से अंशुमन की ट्रांसफर हो रही है तो फिर इस बारे में हमें सच का पता लगाना ही पड़ेगा बड़े पापा। कहाँ जाना है बताइए, मैं लेकर जाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। मेरे तो ना हाथ पैर कांप रहे हैं। बड़े पापा चलिए, सर भी है हमारे साथ। हम भैया का ट्रांसफर रोक के रहेंगे। हेलो हेलो, अच्छा मैं डीजी सर से बात कर सकता हूँ? डीजी सर से बात करनी थी। हेलो हेलो, डीजी साहब के सेक्रेटरी ने फोन काट दिया। हे भगवान, अब क्या होगा बड़े पापा? अच्छा, बिना फोन किए भी तो हम डीजी सर के पास जा सकते हैं ना? और कोई नंबर नहीं है उनका, मतलब कोई पर्सनल नंबर? उनका नंबर तो मेरे पास नहीं है, पर्सनल नंबर। अच्छा, मैं देखता हूँ किसके पास हो सकता है। हे माँ काली, मदद कीजिए। फुल्की दास को आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। हेलो रंजन भैया, इतनी रात को फोन किया, दरअसल जरूरी काम था।
अच्छा, क्या आपके पास वो अपने डीजी साहब मतलब मनीष सर का कोई पर्सनल नंबर है क्या? हाँ, पर्सनल नंबर। तुम जरा चुपचाप बैठो ना, बात कर रहे हैं ना बड़े पापा। वही कर रही हूँ सर, पर टेंशन हो रही है। अच्छा 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 भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब किया। थैंक यू थैंक यू। क्यों? ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। बोल के तुम्हारी माँ काली लगता है मदद कर रही है। हाँ, रंजन भैया नंबर भेज रहे हैं। नंबर मिलते ही उनको कॉल करके सीधे उनके घर चले जाएंगे। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, कहाँ साइन करना होगा बताइए। ये लो, यहाँ पे साइन कर दो, यहाँ पे। सर ये पेन। हाँ, पेन ले लो। नई जगह है तो सीनियर्स की बात मान कर चलना, नहीं तो सब जगह ऐसे ही मुश्किल में पड़ जाओगे। लो, साइन करो। फुल्की, तुम यहाँ? ये क्या? ये तो फुल्की राय चौधरी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर ये ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब किसका ट्रांसफर होगा और किसका नहीं, अब ये तुम डिसाइड करोगी? अजीब लड़की है। लड़की ठीक कह रही है। सर, ये ट्रांसफर मैंने रोका है। मिस्टर देव, आपने जो अंशुमन के खिलाफ तहकीकात करके कंप्लेंट की थी, उसी वजह से जल्दी जल्दी में मुझे इनका ट्रांसफर ऑर्डर देना पड़ा, क्योंकि आपकी दी हुई कंप्लेंट बहुत सीरियस थी। अब मैं खुद तहकीकात करके देखूंगा कि ये कंप्लेंट किस हिसाब से की गई थी, और तब तक इस केस पर मेरी कड़ी नजर रहेगी, और इंस्पेक्टर अंशुमन पर और इस थाने पर भी मेरी कड़ी नजर। ये ट्रांसफर मैं रोक रहा हूं मिस्टर अंशुमन। सर। अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कीजिए इसी थाने में। अपनी ड्यूटी ध्यान से करना, सही कायदे कानून में रहकर। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ओके मिस्टर देव, चलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दे। चलिए। सर ये सब कैसे हुआ? समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है? तेज बन रहे हो। हटो हटो। सर सर सर। अंशु भैया, कल रात बड़े पापा को लेकर फुल्की गई थी डीजी साहब के घर। बड़े पापा डीजी सर के साथ एक फंक्शन में मिले थे और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी, और यही फैसला हुआ है कि जब तक तहकीकात ना हो जाए आप कहीं नहीं जा रहे हैं। भैया, आज तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना? मैंने माँ काली से बहुत प्रार्थना की है। मैं एक बार बाहर जाकर देखता हूँ। उसी सर भी बाहर गए ना, देखते हैं क्या हो रहा है। मिलता हूँ। अरे भैया, हाथ मिलाओ। दे ताली, दे ताली। फुल्की, तुम बहुत ही खतरनाक लड़की हो, ये तो मैं पहले ही समझ गया था। लेकिन फुल्की, तुमने जो इतना बड़ा काम किया है, कुछ अच्छे के लिए किया होगा। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ। सीसीटीवी फुटेज में मैंने जिस आदमी को मोटरसाइकिल पे देखा था, जो मोटरसाइकिल से बाहर से क्लब के अंदर आया था, उसे मैं जरूर ढूंढ के निकालूंगा। 1 साल लगे, 2 साल लगे, या फिर कितने भी दिन लगे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बात कहूं फुल्की, पहले मुझे पुलिस का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मन नहीं लगता था मेरा। लेकिन अब मैं आज एक वादा करता हूं, आज से तुम्हारा ये भाई
मन लगाकर काम करेगा। भैया आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना। मतलब आप इतने वादे क्यों कर रहे हैं? भाभी के आसपास रहेंगे क्या? हाँ फुल्की, तुम बहुत शैतान हो गई हो। हाँ आप टेंशन मत लो, फुल्की दास है ना, आपको और भाभी को पास ले आऊंगी। भाभी भी कितने दिन अकेले रहेंगी, दुख होता है। मैं समझती हूँ आप भाभी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन भाभी नहीं करती, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं सर से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सर मुझसे नहीं करते। यही हम भाई बहन की किस्मत है, लेकिन चालाकी से हमें अपनी किस्मत बदलनी पड़ेगी। भाई और बहन जब एक टीम में आ जाए तब वो हो ही जाएगा। क्या कहते हो? भैया मैंने सुना है यहाँ पूरा काम फुल्की ने किया है, मास्टर जी से कह के। वाह, अब समझ रहे हैं रुद्र भैया क्या चल रहा है। फुल्की का दिमाग कितना ज्यादा चलता है। वो तो अब बड़े पापा को भी कंट्रोल कर रही है। जो बड़े पापा अपने कनेक्शन को अभी यूज नहीं करते थे, वो बड़े पापा अपने कनेक्शन को यूज करके अंशुमन का ट्रांसफर रोक दिया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तिवारी, अपने सारे आदमी को बुलाओ, सबको यहाँ पर बुलाओ। मैं आज ही रोहित मास्टर जी और फुल्की को उड़ा दूंगा। भैया मैं अचानक से। कितना वक्त लगेगा तुम्हें? सारा इंतजाम करने के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा बताओ? नहीं भैया, आज के दिन ही सारी तैयारी हो जाएगी। नहीं, आज का दिन नहीं, मैं तुम्हें 3 घंटा देता हूँ। 3 घंटा, 3 घंटे में इंतजाम करो जल्दी, समझ रहे हो ना? रुद्र भैया क्या कर रहे हैं आप? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? गुस्से में कुछ भी कर रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है। काम डाउन। एग्जैक्टली। आप बड़े पापा रोहित और फुल्की को खत्म कर देना चाहते हैं? हाँ। पकड़े नहीं जाएंगे? बार बार मना किया था कि फुल्की के इस एक्सीडेंट में खुद को मत उलझाइए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी आपने। अब रुद्र भैया, आप चुपचाप बैठने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब चुपचाप बैठकर दूसरे मौके का इंतजार करना होगा, बस। बट जिस आदमी को ट्रेस किया गया है, अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा? तब तो हमारे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। क्यों 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 पकड़ा जाऊंगा मैं? हाँ, बताता हूँ क्या करना है। हाँ? लोगों का इंतजाम करो और उन्हें सारा प्लान समझा दो। और सुनो, रोहित और मास्टर जी को किडनैप करो। अगर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करे तो उड़ा दो उन्हें। जो भी होगा देख लेंगे, समझ गए? बहुत हो गया इनका, अब इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और फिर बची फुल्की दास। हाँ, फुल्की दास, उसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, उसे तो तड़पा तड़पा के मारूंगा। बाय द वे रुद्र भैया, मैं एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जा रही हूँ। वो एक लॉन्ग टूर है। मुझे भी लगता है कि अब हमें शांत रहना चाहिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या किया जाए। अरे कहाँ है सब लोग? कहाँ चले गए? अरे आज तो बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए। फुल्की, प्रमिला, लावण्या, कहाँ है सब लोग? आ गए बड़े पापा। अरे फुल्की सुनो, थोड़े पकोड़े मंगा लें, क्या खाओगी? खाऊंगी खाऊंगी। अरे धीरे बोलो, बड़े भैया सुन लेंगे। अरे नहीं बेटा, इस उम्र में गुस्से गुस्से में खाना मंजूर नहीं है। तुम्हारे सर तो हर समय गुस्से में बूम। अरे बाप रे, आ गए वो। इसे और पकौड़े आप मत खिलाइए बड़े पापा। इसके लिए तली हुई चीजें खाना ठीक नहीं है, और खिला खिला कर इसे सर पर मत चढ़ाइए। बस फिर से शुरू कर दिया तूने। भैया बोल रही थी कि अंशुमन ने फोन किया था, वो एक बार हमारे घर आना चाहता है। मैंने हाँ बोल दिया भैया। अच्छा किया। हाँ। क्यों चाची जी? जानती तो हैं माँ उसे खास पसंद नहीं करती। अरे बेटा प्रमिला, तुम तो अपनी मम्मी को जानती हो ना, उस तरह मत देखो इस मामले को। मास्टर जी, अंदर आऊं? अरे अंशुमन, आओ 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 बेटा। अभी तुम्हारी बात हो रही थी, ड्यूटी ठीक चल रही है ना? इंस्पेक्टर अंशुमन, वाह, इसके घर में आने से सबकी खुशी तो देखो।
शालिनी, रुद्र भैया को अगर इसके बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अंशुमन, तुम इस घर में आते रहना, समझे? और सुनो, अगर उस स्विमिंग पूल वाले रहस्यमयी लड़के के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बोलना। अंशु भैया एक बात सच सच बताइए, आपको क्या लगता है स्विमिंग पूल में जो एक्सीडेंट हुआ, क्या वो सच में एक्सीडेंट था या फिर कुछ और? फुल्की, ये तुम क्या कर रही हो? अंशु के लिए खाना बना रही हो? क्यों? फुल्की, फुल्की वो अपना खुद का इंतजाम कर लेगा, इस सब की जरूरत नहीं है। अरे छोड़ो। भाभी, आपके हाथ का खाना दोबारा थोड़ी ना मिलेगा। अच्छा तो मास्टर जी, अब मैं चलता हाँ हूँ। ठीक है, संभल के जाना। अंशुमन भैया, भैया दीदी ने खाना बनाया है, ये लीजिए। फुल्की, रोज रोज इस तरह से नहीं नहीं, बाहर जाके क्या खाएंगे, ये लीजिए। अंशुमन, ले लो, संकोच मत करो। अच्छा तो मैं चलता हूँ अभी। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। हाँ चलो।